Now, how do liquids conduct electricity? Different substances, when mixed in water and electricity is passed through them, it can break apart from the positive and negative particles in the water, and these ion can pass the electric current through them. तो जब कभी भी अपन कोई सॉल्ट, एसिड या बेस किसी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बनते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आयंस जो हैं, द मोर द नंबर ऑफ द आयन इज़ द लिक्विड इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, जितने आयंस जो होंगे उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा। और इसी कारण से है जो डिस्टिल वाटर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि डिस्टिल वाटर में किसी तरह के सॉल्ट्स, एसिड, बेस कोई भी नहीं होते हैं, इसलिए वो आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एंड सॉल्ट वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हाउएवर मेनी कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म एनी आयंस ऑन मिक्सिंग दैम with the water, therefore they are poor conductor of electricity, such as sugar है, water है, oil है, alcohol है, ये सब जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि इन पानी के अंदर मिक्स करने पर भी जो है ये आयन फॉर्म नहीं करते हैं। तो जैसे कि फिगर 4 जो है वो सेटअप ऑफ डिटेक्ट इफ़ एन इलेक्ट्रिक लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ठीक है, अगर अपन इस लिक्विड के अंदर सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं तो और बीच में इलेक्ट्रोड्स लगा के उसको जोड़ते हैं बैटरी से तो बल्ब विल ग्लो, है ना, क्योंकि उसमें उस कंपाउंड जो है वो आयोनिक होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन मैनी सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज़ कंडक्टिंग, लिक्विड जो है वो कंडक्टिंग है तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो उसके क्या रीज़न्स होते हैं? बल्ब ग्लो किस लिए करता है कि ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द बल्ब विल ग्लो, है ना। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर, कि जब कभी भी अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो बल्ब का फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर पे हीट अप हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, और वो ग्लो करने लग जाता है। अब हाउएवर इफ़ द करंट थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक, अब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा वीक है तो फिलामेंट जो है वो पूरा हीटेड नहीं होता है, सफिशेंटली हीटेड अप नहीं होता है एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, अब है कि वाई इज़ द करंट इन द सर्किट इज़ वीक, कि सर्किट में करंट क्यों वीक है। सो दो द मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट में नो कंडक्ट एंड एज इजीली एज मेटल, एज अ रिजल्ट द circuit of the tester may complete and yet the current though it may be too weak to make up the bulb glow, कि करंट जो है उसमें फ्लो कर रहा है वो इतना कम है कि वो बल्ब को ग्लो नहीं कर सकता है। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं कि हम ऐसा बल्ब यूज़ करते हैं जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी पर भी ग्लो कर सकता है। तो ये जो है बल्ब होते हैं एलईडी बल्ब्स, है ना। यू मे यूज़ एन एलईडी बल्ब्स इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन द वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम। तो एलईडी क्या करते हैं कि अगर उनमें से वीक इलेक्ट्रिक करंट ग्लो करता है तब भी वो जो है ग्लो करते हैं। सो द इलेक्ट्रिक करंट ऑफन कॉजेज हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू विच द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड अप। ठीक है, कि बल्ब किसके कारण ग्लो करता है? उसके हीटिंग इफेक्ट के कारण, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट के कारण बल्ब ग्लो करता है। और कुछ जो लिक्विड्स हैं वो कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के और कुछ जो है वो वीक कंडक्टर्स होते हैं। तो एलईडी बल्ब जो है वो कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
flow through them. Hence, the LED bulbs are suitable for testing electrical conductivity of the liquid. तो इसलिए LED बल्ब को हम यूज़ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है उसका पता लगाने के लिए। और LED का जो फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। अब क्या होता है कि ये वीक करंट पे ग्लो करते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर अपन देखें तो देयर आर 2 वायर्स अटैच्ड टू एन LED. वन lead is slightly longer, one wire is slightly longer than the other, and remember that while connecting to the circuit, the longer lead is always connected to positive terminal and the shorter lead is always connected to the negative terminal of the battery. कि जब कभी भी हम LED बल्ब पे जो ये वायर जोड़ते हैं तो जो लॉन्गर वाला है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ेगा बैटरी के, और जो शॉर्टर है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ता है। और इसके अलावा भी हम टेस्टर बना सकते हैं। वी कैन मेक द अनदर टाइप ऑफ टेस्टर बाय डूइंग दिस एक्टिविटी, कि हम एक जो मैच बॉक्स होता है उसका जो डिस्कार्टेड मैच बॉक्स का नीचे अंदर वाला पार्ट लें और उस पर इलेक्ट्रिक वायर जो है वो रैप कर देते हैं, है ना। कुछ जो है फ्यू टाइम्स वी रैप इलेक्ट्रिक वायर अराउंड द ट्रे, मैच बॉक्स की जो ट्रे है उसके, एंड प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट। और जो मैच बॉक्स की ट्रे है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपास निडल को रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, connect one free end of the wire to the terminal of the battery and leave the other end of the wire free. Up take another piece of wire and connect it to the terminal of the battery joined to the free ends of the two wire. देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक मैच बॉक्स लिया है, ये मैच बॉक्स का जो ट्रे है इसमें हमने कंपास लगा दिया, फिर उसको एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा वायर को और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के उसके फ्री एंड्स जो है वो छोड़ दिए। इसके बाद में हमने टेस्टर को, अब ये हमारा एक टेस्टर बन गया। अब इस टेस्टर को हमने क्या किया कि लेमन जूस के अंदर इसको वायर को, दोनों फ्री एंड के जो वायर हैं उसको डिप कर देते हैं, ठीक है। और ये डिप करने से क्या होगा कि जो भी ये मैग्नेटिक नीडल है कंपास की, ये जो है वो क्या करती है कि डिफ्लेक्शन शो करती है, और डिफ्लेक्शन शो करने से ये इसमें जो नीडल है वो हिलने लग जाती है अपनी जगह से। तो इट शोज दैट द लिक्विड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरह से अपन टेस्टर बना सकते हैं और इसी टेस्टर को हम अलग अलग लिक्विड में टेस्ट कर सकते हैं, जैसे टेप वाटर है, वेजिटेबल ऑयल है, मिल्क है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब होता है कि किसी भी लिक्विड को या किसी भी कंपाउंड को हम उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स में ब्रेक करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कि वाटर को अपने को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वापस अलग करना है, तो हम किसी फिज़िकल प्रोसेस से उसको अलग नहीं कर सकते हैं।